10th क्लास का पहला फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश इसमें बहुत सारे टर्म्स है। जैसे पहला टर्म आया कि प्रकाश, तो प्रकाश क्या है? तो जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या देखते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। अगर रात में लाइट की व्यवस्था नहीं हो तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। ऐसी वस्तु जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो, अगर प्रकाश अपना है तो दिखाई दे सकता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश को हम गमन कराते हैं, जैसे कहीं टॉर्च है, यहाँ से लाइट अगर निकल रहा है तो प्रकाश हमेशा जब भी जाएगा तो सीधी रेखा में जाएगा। कौन रेखा में? इसी को हम कह सकते हैं कि प्रकाश का गमन पथ जो है, गमन पथ वो सरल रेखा होता है। जैसे मैट्रिक क्लास में ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, किस रेखा में गति करता है, तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है या सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के अलावा प्रकाश के अनुरूप कुछ वस्तुएं होती है। जैसे किसी वस्तु में अपना प्रकाश होता है, किसी वस्तु में अपना प्रकाश नहीं होता है, तो उन वस्तुओं का नाम है प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। ऐसी वस्तु जिसमें अपना प्रकाश हो, मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, दिखाई देता है, जिससे प्रकाश निकलता है, वो प्रदीप्त वस्तु है। जिससे नहीं निकलता है वो अप्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ बल्ब है तो प्रदीप्त वस्तु। सूरज की किरण है प्रदीप्त वस्तु। लेकिन जैसे हमारे घर पे टेबल है, कुर्सी है, किताब है, कलम है, तो ये सबसे अपना लाइट तो निकलता नहीं है। तो जहाँ अपना लाइट नहीं निकले, चाहे जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे, वे सारे चीज़ है अप्रदीप्त वस्तु में। अब बात करते हैं किरण। तो किरण क्या है? किरण में एगो अंत बिंदु होता है और एगो अनंत बिंदु होता है। अंत बिंदु कब होता है? जिस स्रोत से निकलता है। जैसे सूरज से निकला, लैंप से निकला, बल्ब से निकला, तो जहाँ से निकला वहाँ तो अंत है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा ये फिक्स नहीं है। माने उसके कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? और किरणों के समूह को, माने बहुत सारा किरण, जैसे सूरज से बहुत सारा किरण आ रहा है, बल्ब से बहुत सारा किरण आ रहा है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को। और एक सरल रेखा में चलने वाले किरण को, एक सरल रेखा में अगर प्रकाश गमन करता है, गति करता है, तो वो किरण है। और जब ज़्यादा किरण गति कर रहा है तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। कह रहा है कि किरण पुंज होते हैं 3 तरह के। एगो अपसारी किरण पुंज, एगो समानांतर किरण पुंज, एगो अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, एक बिंदु से, तो वो अपसारी किरण पुंज है। अब प्रकाश की किरणें अगर एक दूसरे के समानांतर है तो उसको कौन किरण पुंज कहेंगे? अच्छा, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये किरण प्रकाश हो गया कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रदीप्त वस्तु जिससे अपना प्रकाश निकलता हो, अप्रदीप्त जिससे अपना प्रकाश नहीं निकलता हो। प्रकाश की किरण क्या है? पथ पर जब प्रकाश चलता है किसी पथ पर तो उसको किरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? किरणों के समूह को क्या कहेंगे? अब कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब नॉर्मली हो गया कि कोई सतह हो, उस पर प्रकाश आया और टकरा के चला गया, वो अलग जाए तो, चाहे उसी रास्ते में लौट जाए तो, मतलब प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी को इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। तो हम ऐसे भी इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा एक सतह हो गया। ये क्या हो गया बाबू? सतह हो गया। अब यहाँ से अगर टॉर्च हम जला रहे हैं, चाहे कोई भी प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु से जब लाइट इस पर जा रहा है तो ये टकरा कैसे जाएगा? तो जो प्रकाश यहाँ से टकरा कर गया, इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, प्रकाश के परावर्तन में कुछ टर्म्स आते हैं। मैंने प्रकाश का परावर्तन 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10th से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ इसमें पूछता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले एक सतह लेते हैं। ये हमारा सतह कैसा होना चाहिए? पारदर्शक। ऐसा सतह होना चाहिए, पारदर्शक नहीं होना चाहिए, ऐसा सतह होना चाहिए जिससे प्रकाश टकरा के लौटे।
या तो उसी माध्यम में लौट जाए या अन्य जगह पर लौट जाए, लेकिन लौटना चाहिए। जैसे अगर यहाँ से हम प्रकाश देते हैं इस पर, तो इस सतह से टकरा कर ये लौटा, माने टकरा के दूसरे दिशा में चला गया। तो जो प्रकाश आ रहा है उसका नाम है आपतित किरण। जो आ रहा है उसका नाम क्या है? आपतित किरण। और टकराने के बाद जो जा रहा है उसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे ये टकराया है, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस लाइन का नाम है अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है? इसको कोण आई से सूचित किया जाता है। अब परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बना उसका नाम है परावर्तन कोण, जिसको कोण आर से सूचित किया जाता है। ये हमारा सतह है, ये कांच का भी टुकड़ा हो सकता है। तो हम सिंपली इसमें 4-5 डिफिनीशन कर सकते हैं। पहला कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, अच्छा, सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह आकर मिलती है उस पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तीसरा, इसके बाद चौथा डिफिनीशन हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का नाम है आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण का नाम है परावर्तन। एगो है आपतन कोण, एगो है परावर्तन कोण। तो बड़ा इम्पोर्टेंट एगो है चैप्टर, टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? 2। कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है, परावर्तन का भी कितना नियम है? 2 नियम है। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली को, अब जिस बिंदु पर वो टकराया है उस पे खींचे गए लंब को, अच्छा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण का नाम क्या है? अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का, आपतन कोण को कोण आई से निरूपित करते हैं, और परावर्तन कोण को कोण आर से निरूपित करते हैं। रहा बात, अगर जैसे हम लोग यहाँ मेहमान लोग आते हैं, मेहमान आता है ना, तो कुछ मेहमान आता है लोग जो रुकने वाला है, और कुछ आया नाश्ता उस्ता किया निकल गया। तो जो आया नाश्ता उस्ता किया निकल गया, तो आया तो आपतित, आया तो, और रुक के नाश्ता करके निकल गया, तो उसका नाम क्या हो गया? तो मेहमान पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्सा जाएगा तो फिर दोबारा आएगा। अब ऐसा ना कि मेहमान आए घर पे तो कहते आ गए आपतित, अच्छा चला गया तो खुद चला गया परावर्तित। आने वाला है आपतित, तो जाने वाला है परावर्तित। तो माने किसी सतह पर जब प्रकाश आता है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लौट के जाने वाली किरण को, जिस बिंदु पर टकराता है वहाँ खींचे गए अभिलंब को, जो लंब खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अच्छा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, इसको आई से निरूपित करते हैं, इसको, अच्छा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एगो तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट तीर मारना है, मिल जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर, कहने का मतलब है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इसी चीज़ को हम सजा के लिखें कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। तीनों ये एक ही न सतह है, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों जो है एक ही सतह पर होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, अगर कहीं क्वेश्चन दिया हो कि अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 45 डिग्री। जब आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? कोई दिक्कत? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? अब इसके बाद से ये टॉपिक तो हो गया कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किस रेखा में गति करता है, फिर
प्रकाश निकलने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं? अगर जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकले तो उसको देखने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ेगा? जिस वस्तु में अपना प्रकाश नहीं हो उसको हमको रात के अंधेरे में देखना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? टॉर्च का। मैंने ऐसा कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकले। रुको थोड़ा, क्या हुआ है?